दोस्तों नमस्कार। भारत में आज कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर में पहला प्रोटेस्ट संपन्न किया। इस प्रोटेस्ट इसलिए भी खास था दोस्तों क्योंकि हमारे पड़ोसी देश भारत और नेपाल में जेन जी मूवमेंट के बाद वहां के सत्ता को उखाड़ फेंका था। वहां के प्राइम मिनिस्टर, अब बांग्लादेश में देखेंगे तो शेख हसीना अभी भारत में आगे शरण ले रही है, और नेपाल में देखेंगे तो अभी जेन जी बालन शाह के हाथ में सत्ता के कमान पहुंच चुका है। इसीलिए भी जब दिल्ली में आज सुबह प्रोटेस्ट हुआ तो दिल्ली के जंतर मंतर एरिया को छावनी के रूप में बदल दिया गया था। सरकार की आई एम श्योर कि सरकार के पास इंटेलिजेंट रिपोर्ट बहुत पहले से पहुंच गया होगा। इसीलिए आज जब फाउंडर ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी बोस्टन से दिल्ली के एयरपोर्ट में सुबह लैंड हुए, वो वहां से सीधे पार्लियामेंट थाना गए और उनको तुरंत प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मिल गया है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए आपको महीनों पहले अप्लाई करने के बाद भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा ये करने जा रहे हैं कि आज का प्रोटेस्ट सफल हुआ या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में इसको बहुत अपने अपने तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सफल हुआ या नहीं हुआ। ये वही कॉकरोच पार्टी है दोस्तों जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कॉकरोच बोल दिया था। तो अभिजीत दीपके ने एक इंस्टाग्राम पे एक मूवमेंट लाया कि कॉकरोच जनता पार्टी करके, और लोग इसमें जुड़ते गए। आज इसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो भारत में आज कॉकरोच मूवमेंट हुआ तो लोगों को बहुत कयास लगाया जा रहे थे कि कितने लोग फिजिकल प्रोटेस्ट में आएंगे, ऑनलाइन में जितने फॉलोअर हैं वो रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। और मोदी सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका लिटमस टेस्ट भी इस प्रोटेस्ट को लेकर देखा जा रहा था। और दूसरी तरफ इस प्रोटेस्ट को 2011-12 के अन्ना आंदोलन के साथ भी लोग देख रहे थे, उसको कंपेयर कर रहे थे। तो आइए हम एक एक करके इस प्रोटेस्ट का एनालिसिस करते हैं। दिल्ली की 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी में लोग धीरे धीरे जंतर मंतर और पार्लियामेंट थाने में सुबह से लोग इकट्ठा होने स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया की तरफ एक्चुअली ये प्रोटेस्ट का जो भी मेन एजेंडा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उसको छोड़ के लोग इससे ज्यादा डिस्कस कर रहे थे कि लोग कितने लोग प्रोटेस्ट में आएंगे, ये सफल होगा या नहीं। और दोनों तरफ से इसके अलग अलग मायने निकाला जा रहा था। अगर मेरे से पूछते हैं तो दोस्तों, आई एम नॉट हियर टू डिसाइड एनीथिंग। आप लोग डिसाइड करेंगे, हम बस फैक्ट और ग्राउंड में जो हुआ वो हम आपके समक्ष से रखेंगे। खास में प्रोटेस्ट रखा गया था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन को लेके। अभी हाल ही में हुए नेट और सीबीएसई में जो इरेगुलरिटी हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उससे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जो कंसर्न मिनिस्टर है उससे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम है दोस्तों। क्यों क्राइम है? इतने लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना एक किसी को भी अलाउड नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इसमें तो हर चीज नहीं। लेकिन खैर, प्रोटेस्ट में बस रेजिग्नेशन मांगा गया था। लेकिन चर्चा किस बात को लेकर हुई कि कितने लोग प्रोटेस्ट में पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे, क्या ये 2 करोड़ फॉलोअर जो इंस्टाग्राम में थे उसका सही रिफ्लेक्शन है या नहीं है। और जो हाइप था सोशल मीडिया में, वो हाइप के हिसाब से खिल पे नहीं उतर पाए, ये लोगों का कयास है। मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं दोस्तों। इसमें आप लोग बताइए कि क्या ये प्रोटेस्ट सफल हुआ या नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो में बस ये बात आपसे रख रहा हूं कि आज प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ और लोगों ने कैसे सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला और सरकार की तरफ से इसको कैसे देखा गया था। दोस्तों, भारत के पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश में जो हाल ही में जेन जी मूवमेंट हुआ था, उसमें वहां के सत्ता को उखाड़ फेंके थे। बांग्लादेश को तो प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना उस टाइम थी, उनको भारत में आके शरण लेना पड़ा, और नेपाल में भी अभी जेन जी को सत्ता का कमान दे दिया गया। तो उसी हिसाब से जब भारत में जेन जी मूवमेंट का आह्वान किया गया तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि क्या भारत में भी वैसे ही सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जब आज सुबह
अभिजीत दीपके को प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मिली, तो कयास ये लगाया जा रहा था कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी और अमित शाह को सौंपी गई थी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा, उसमें इस तरीके से कोई भी थ्रेट नहीं था। वैसे तो अभिजीत दीपके जो भारत आने से पहले ही उन्होंने आह्वान कर दिया था कि आप लोग फूल और पुस्तक के साथ आए और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जब ये आज के प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो बस 6 लोग, अगर हम हिंदू के रिपोर्ट देखेंगे तो 6 पीपल आर डिटेन्ड बाय द दिल्ली पुलिस और एफआईआर किसी के खिलाफ रजिस्टर नहीं हुई है और प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट ये हो गया। कोई एक गोली नहीं चली, एफआईआर नहीं हुआ, धक्का मुक्की ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस हिसाब से इस जेनजी प्रोटेस्ट को मैं एक सफल प्रोटेस्ट के रूप में देखता हूं। भारत के जेनजी मूवमेंट को इसलिए भी ध्यान से देखा जा रहा था दोस्तों, क्योंकि भारत के जेनजी जो सलमान खान की नेटवर्क से याद रखते हैं, विराट कोहली का बैटिंग एवरेज याद होता है, लेकिन सरकार में जो कंसर्न मिनिस्टर होते हैं, जैसे दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हुआ था उस टाइम इन्वायरमेंट मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता था लोगों को, और अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और ये भी मीडिया में नाम आने के बाद दोस्तों ये हकीकत है। इसलिए भी कयास लगाया जा रहा था कि जो मीडिया में बलून में ओवर हाइप किया गया था प्रोटेस्ट के बारे में, इतने हिसाब से ग्राउंड में नहीं आए। लेकिन जो ग्राउंड में देखने को लिए मिली, इसमें काफी सारे दिल्ली पुलिस के लोग भी थे जो सिविल ड्रेस में फोटो क्लिक करने के लिए भी उन्होंने ऑरेंज कलर देके अलग से दिल्ली पुलिस के लोग डिप्लॉय किए हुए थे। काफी लोग मीडिया से भी थे, इसलिए ये गिनना और एक्चुअल नंबर बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और लेकिन हमें बात करना चाहिए कि जो एजेंडा प्रोटेस्ट का मेन एजेंडा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, क्या वो होगा? क्या मोदी धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन ले पाएंगे, उनको सस्पेंड कर पाएंगे? और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो आज के प्रोटेस्ट हुआ है वो एंटी इनकम्बेंसी का लिटमस टेस्ट था। जो लोगों के ऊपर गुस्सा है, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, और बहुत सारे एग्जाम में पेपर लीक, बहुत सारे इश्यू हैं दोस्तों मिडिल क्लास के। शेयर मार्केट अभी आप देख रहे होंगे, ताइवान और कोरिया के शेयर मार्केट भारत जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको सप्रेस करके आगे चले जा चुके हैं। तो इस हालात में हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ जो लोग के गुस्सा है वो आज थोड़ा रिलीज तो हुआ, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से रिलीज हुआ? ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत यूनिक तरीके निकाले प्रोटेस्ट करने का। अभी आप लोग इंस्टाग्राम में रील देखते होंगे, उसमें एक एआई के वीडियो आते हैं, तो एआई की तरह बनके एक हमारे प्रोटेस्टर हैं, उन्होंने ऐसे करके प्रोटेस्ट का न्यू तरीके ढूंढ निकाले। मैं भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का एआई हूँ रे, मैं आम छात्रों का भविष्य खा जाऊंगा रे, मैं अंदर से बिल्कुल भ्रष्ट हूँ, मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ रे, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है रे, मैं छात्रों का भविष्य सरकार का और छात्रों का भविष्य खराब कर दूंगा रे, मैं बहुत भ्रष्ट एआई हूँ रे, अंदर से बिल्कुल खराब हो चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन को 2011-12 के अन्ना आंदोलन के साथ लोग कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अन्ना आंदोलन और ये कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन 2-3 चीज में टैक्टिकली डिफरेंस रहा दोस्तों। पहला था कि अन्ना आंदोलन जो लीड कर रहे थे केजरीवाल उस टाइम, वो काफी सोशल एक्टिविस्ट के साथ उन्होंने एक टीम बनाई हुई थी और काफी तैयारी के साथ वो आए थे। इस टाइम वो तैयारी और एक्टिविस्ट के साथ देखने को नहीं मिला दोस्तों, कोई टीम नहीं थी। जैसे उस टाइम केजरीवाल ने योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण के साथ बहुत सारे लोग के साथ उन्होंने टीम बनाई, बहुत तैयारी की, और केजरीवाल खुद उस टाइम ऐसे उनके इमेज बनी हुई थी और उनके टीम में ऐसे लोग थे जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए थे और उनको अपने अपने फील्ड में रिस्पेक्ट भी था। लेकिन आज सोनम वांगचुक जो एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और 1-2 लोगों को छोड़ दें तो इतना खासा सपोर्ट नहीं मिलने को देखा फ्रॉम द नागरिक समाज की तरफ से और फ्रॉम द सोशल एक्टिविस्ट। दूसरा ये था दोस्तों कि अन्ना आंदोलन में जो अन्ना हजारे लीड कर रहे थे और मीडिया का जो सपोर्ट मिला था, अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी को मीडिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज पे कॉकरोच आंदोलन के बारे में लिखता है, द गार्जियन लिखता है, लेकिन
द हिंदू भी लिखता है इंडिया में, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में इतना खासा रिपोर्टिंग नहीं था, खासा सपोर्ट नहीं था। लेकिन अगर वो अन्ना हजारे के टाइम देखेंगे तो मीडिया की तरफ से रोज ऐसे रिपोर्टिंग होती थी कि एक सहानुभूति जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से देखने को मिला था। अभी 5 दिन का टाइम दिया है दोस्तों कि अगले 5 दिन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राजीनामा देना होगा, अदरवाइज फिर सैटरडे को कॉकरोच जनता पार्टी दूसरी प्रोटेस्ट करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर पाएगी, क्या रेजिग्नेशन लेगी, या फिर अगले सैटरडे को दोबारा प्रोटेस्ट होगा। क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।